नमस्कार। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक बदलाव हो रहे हैं। कई बड़े नेताओं को चुनाव के बाद नई जिम्मेदारियां दी गई। इसी बदलाव पर एनडीटीवी के कार्यक्रम मंथन में कांग्रेस ने यह साफ साफ कह दिया कि विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद पार्टी ने यह मान लिया है कि सबसे बड़ी कमी भीतर की गुटबाजी थी। इसीलिए पार्टी ने पायलट को राजस्थान की वर्किंग से दूर कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रीता चौधरी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम मंथन में फोन लाइन पर जुड़ी थी। उस वक्त उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण पायलट गहलोत की लड़ाई ही थी, जिसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी अब सत्ता की जगह विपक्ष में जो बैठने वाली है, सवाल पूछ लेते हैं रीता चौधरी हमारे साथ। उसका सबसे बड़ा कारण गहलोत और सचिन पायलट की आपसी गुटबाजी थी, जिसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को भी भुगतना पड़ रहा है। लगातार हम लोगों ने चुनाव के दौरान भी इस पर बात की थी कि किस तरह ये जो भीतरी गुटबाजी है ये कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होने वाली है और चुनावों के परिणाम जब आए उसमें भी ये बात सिद्ध हो गई। अब एनडीटीवी पर कांग्रेस प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि गुटबाजी से ही बंटाधार हुआ है पार्टी का। कांग्रेस प्रवक्ता रीता चौधरी ने क्या कुछ कहा हमारे कार्यक्रम मंथन में, सुनवाते हैं आपको। सवाल पूछ लेते हैं रीता चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं। आप ऑलमोस्ट अब डिस्कशन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि वो आई हैं अब तो उनका एक पक्ष जरूर जान लेते हैं। रीता जी, सवाल यही है, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा आपका? हमारा डोटासरा जी होंगे। वैसे होना भी वही चाहिए, सचिन जी हो या अशोक गहलोत जी हो। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सचिन जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, अफसोस की बात है पार्टी के लिए। मैं समझ नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी मैम, आप रिपीट करेंगे, क्या कहा आपने? सर मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, हमारे अशोक जी हो या सचिन जी हो, इन दोनों से जनता भी नाराज है और उनकी आपस की जो वो अंदर की चीजें उनकी वजह से पार्टी को काफी सारा नुकसान हो रहा है। तो पार्टी एक नया नाम चुनेगी, शायद हमारे जाट समाज से आते हैं डोटासरा जी, उनको जिम्मेदारी को दिया जाए। अब पायलट साहब कैसे पीछे हट रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से मैम, अगर आप थोड़ा बताएं। सर अभी ये तो मैं नहीं, आपने अभी तो कहा ना मैम, आप ही ने तो कहा अभी कि पायलट साहब जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, तो मैं बस समझना चाह रहा हूँ कैसे पीछे हट रहे हैं। नहीं सर, कहीं ना कहीं मतलब हम लोग अभी ये विधानसभा के जो नतीजे आए उसमें इन दोनों को नुकसान, इन दोनों की वजह से नुकसान हुआ है। ये मैं पहले भी मैंने खुल के ही बोला था, अपने अपने हितैषी को टिकट देना और ये पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन लोगों की वजह से। तो ये अंदर का जो आप ये मान रही हैं मैम, आप ये मानती हैं कि पायलट और गहलोत साहब की जो अंदरूनी गुटबाजी थी उसका बड़ा नुकसान कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ा है? जी, कार्यकर्ता को भी झेलना पड़ा और पार्टी को भी झेलना पड़ा। तो आपने ये बात अपनी रखी है, आपने पीसीसी के सामने ये बात रखी, आपको मौका मिल पाया ये बात रखने का? जी जरूर रखेंगे और भविष्य में भी हम जब भी बैठक होती रही है, जो ऐसे हमारे प्रत्याशी थे, पुराने भी थे जैसे विधानसभा के चुने हुए, उनके लिए भी हम बोलते रहे अगली बार आप इनको थोड़ा सा दूर रखना, क्योंकि पार्टी का नुकसान होगा इन लोगों की वजह से। ठीक है रीता जी, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ रही थी इस वक्त इस चर्चा में। श्याम जी, आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं, बिल्कुल समय कम है, केवल 30 सेकंड का समय। कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कह रही है कि गहलोत साहब और पायलट की जो गुटबाजी है उसका बहुत नुकसान पार्टी को हुआ है, वो कन्फेस कर रही है इस बात को, और शायद इसीलिए पार्टी अब एक नया विकल्प तलाश रही है राजस्थान में। आपका वाइंडिंग कॉमेंट सर। श्याम जी। राहुल जी, देखिए रीता जी ने बिल्कुल साफ सुथरी बात कही है। हाँ। है भी पार्टी में ये चीज, अगर पार्टी में ये चीज दूर हो जाएगी तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होकर के लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और देखिए 5 जनवरी है विकास जी, अभी तो एक चुनाव हो रहा है विधानसभा का। जीत जाओगे तो आपकी स्थिति ठीक होगी, अगर हार गए तो फिर मुख्यमंत्री जी के ऊपर क्या होगा मुझे नहीं पता। देखिए जनता के बीच में आप गए, मुख्यमंत्री आज गए भी हैं और उन्होंने सिंपैथी का कार्ड खेल करके कांग्रेस ने कोशिश की है कि वो जीत जाए। जीते नहीं जीते अलग बात है, पहले साफिया जीती थी, देखिए सरकार आ गई। सरकार को जीतना जरूर है, नहीं तो संदेश कुछ और चला जाएगा। तो श्याम जी, लेकिन एक संदेश साफ है कि ये जो भीतरी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर थी, कांग्रेस का आलाकमान इसको इग्नोर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज किया है इस चीज को, और ये बात कांग्रेस की प्रवक्ता ने खुद अभी जस्ट कुछ देर पहले हमारे चैनल पे बात कही है इस डिस्कशन में। तो इस कार्यक्रम मंथन में कांग्रेस प्रवक्ता रीता चौधरी ने साफ साफ ये बताया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी की जो बंटाधार हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि ये गहलोत पायलट के बीच जो वॉर चल रही थी उसी का नुकसान सबसे ज्यादा पार्टी को हुआ। एनडीटीवी पर कांग्रेस प्रवक्ता ने स्वीकार किया
कि गुटबाजी ही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से पार्टी का राजस्थान के अंदर बंटाधार हुआ है। और उसके बाद ही तमाम समीक्षा बैठकों में इस बात को मद्देनज़र रखा गया और उसी के बाद राजस्थान की वर्किंग से अब सचिन पायलट को अलग किया गया है। वो अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए जा चुके हैं, वो छत्तीसगढ़ का काम करेंगे। बहुत स्वाभाविक है, जब जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की रहेगी, साथ साथ महासचिव की भी रहेगी, तो फिर वो कैसे राजस्थान की वर्किंग में इन्वॉल्व हो पाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखा गया। गहलोत साहब को भी राष्ट्रीय वर्किंग में डाल दिया है। तो राजस्थान